और सरकारी नौकरी इस समय खाली है, 1 करोड़। मैंने पूछा संसद में, मैंने कहा 1 करोड़ नौकरी खाली है, वो जब घर घर में बेरोजगारी है तो आप लोग ये सरकारी नौकरी की भरपाई क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा क्योंकि हम उस पैसे से आटा दाल चना दे रहे हैं। मैंने सोचा कि आटा दाल चना के खिलाफ मैं नहीं, लेकिन एक नौकरी आदमी की पूरी जीवन बना देती है, और आटा दाल चना तो हो सकता है 1 महीने ही काम आए। मैंने एक हल्के अंदाज में कहा कि तेरी मोहब्बत में हो गए फना, तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी मिला आटा दाल चना। हम लोग क्रांतिकारी सोच के लोग हैं, और हमारी ये सोच है कि कोई हिंदुस्तानी को किसी के सामने कभी झुकना ना पड़े। हमारी सोच ये है कि एक ईमानदार राजनीति जन्म ले, और जो आप हमारे बड़ों ने संघर्ष किया, जो बड़ों ने संकट झेला, ऐसा कभी दिन ना आए कि हमारे जो छोटे हैं, जो बैठे हैं हमारे बच्चे, ये बालक बालिकाएं, उनको भी इस तरीके से कभी जीवन में झुकना पड़े, उनको भी अपने दिल पर पत्थर रह के जीवन में अपने दरवाजे बंद मिले। इसीलिए मैं राजनीति कर रहा हूँ, ताकि गरीब आदमी की आवाज रहे देश में। आपको याद है जब किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ था तो 500 किसान भाई मर गए थे, और केवल वरुण गांधी ने किसानों के लिए आवाज उठाई थी देश में, और अंत में लोगों को झुकना पड़ा, बात पीछे लेनी पड़ी। लेकिन मैंने ये कहा कि अगर किसानों के सम्मान की कोई कीमत नहीं है तो फिर वरुण गांधी के भी सम्मान की कोई कीमत नहीं है अगर मैं चुप रहूं। आज लोग राजनीति कर रहे हैं स्वार्थ की और लालच की, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक ऐसी राजनीति हो जिसमें आम इंसान ताल ठोक के सम्मान की रक्षा अपने कर पाए। मैंने अभी संसद में एक भाषण दिया, मैंने कहा कि गांव की, भाई साहब क्या कह रहा था, स्वास्थ्य, उसकी स्थिति बहुत जर्जर है। मैंने संसद में एक छोटी सी बात रखी थी, मैंने कहा आप एक काम करिए, आप सांसद, विधायक और नेता, उनसे ऊपर, और जिला अधिकारी, कप्तान और उससे ऊंचे अधिकारी के लिए कानून बना दीजिए कि उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे और उनके परिवार भी सरकारी अस्पताल में इलाज करेंगे। जब उनको गरीबों आम इंसानों की मार पड़ेगी तो अपने आप सारी चीज ठीक हो जाएंगी 1 साल के अंदर। आज ये जो खाई बनती जा रही है कि कुछ लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे लोग बिल्कुल अवसरहीन। क्या गांव में प्रतिभा नहीं? क्या हिम्मत नहीं? क्या मेहनत नहीं? क्या कबूलपुर के लोग 2 रोटी कमाने के लिए हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक सीमित नहीं जाते? तो जो आदमी इतनी हिम्मत कर सकता है कि दूर दराज के इलाके में जाके मेहनत करे और अपने परिवार को पाले, अगर उसको अपने गांव में अवसर मिलेगा तो सोचो कितना देश का नाम रोशन कर पाए। मैं इसी सोच के खिलाफ हूं कि कभी किसी आदमी को दबाया जाए। आप जानते हो इतने साल हमारे हो गए। आज सुबह से कुछ लोग मेरे से मिलने आए, उन्होंने कहा कि साहब हमको बड़ी हंसी होती है, आपका अपना घर तक नहीं है पीलीभीत में, आप किसी के घर में कमरों में रहते हैं। मैंने कहा मेरे भाई, ये सारा पीलीभीत जो है इसको मैं अपना ही घर मानता हूँ, मैं दूसरों के तरह नहीं हूँ। मुझे अपना घर नहीं बनाना। जब हर गरीब के पास पूरे क्षेत्र में पक्का घर होगा तब मैं अपना पक्का घर बना दूंगा, उससे पहले मुझे कोई लालच नहीं करना। आज लोग गरीबों के पसीने से आगे बढ़ रहे हैं और फिर वो उनको ही धूल चटा देते हैं।
मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ। आपको याद है जब कोविड हुआ था तो पूरे क्षेत्र में मैंने दवाइयों और ऑक्सीजन का प्रबंध किया। इतने बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने बांटे, मैंने सांसद रसोई चलाई ताकि कोई भूखा ना रहे, कोई मरीज और उनका परिवार। बाकी किसी ने कोई मदद नहीं की क्षेत्र में। लोग तो काढ़ा बांटते फिर रहे थे। बरेली में 1000 लोग से ऊपर मर गए, शाहजहांपुर में ज्यादा, लखीमपुर में उससे ज्यादा, और पीलीभीत में 50 लोग भी नहीं मरे, क्योंकि हमने 1 हफ्ते के अंदर ऑक्सीजन और दवाइयों का प्रबंध किया। और याद रखना कि कभी कोई बात ये होगी तो मैं हमेशा, मेरा परिवार इस क्षेत्र की रक्षा ऐसा करेगा जैसे कोई अपने घर के सम्मान की रक्षा करता है। और मैं ये चाहता हूं कि सब लोग मेरा फोन नंबर